मानव समाचार, मानवता के हक में। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर आसिफ शेख रशीद के अगले इक़दाम क्या होंगे उसके ताल्लुक़ से एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार हुई थी। उसके 21 रुकनी पर मुश्तमिल कमेटी वो भी आज यहाँ मौजूद है और मालेगांव शहर के प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम ही लोगों का अरकान है कि ड्राफ्ट कमेटी की जानिब से हम इस्तकबाल करते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि अभी आपको हारून आसिक अली साहब ने कुछ तफसीलात बयान की, चूँकि यहाँ पर अखबार के नुमाइंदगान और सोशल मीडिया के अफराद है, मालेगांव शहर की तमाम ही सियासी, तालीमी, समाजी, सनती हर शोबे की तरक्की के ताल्लुक़ से, उसकी रफ्तार के ताल्लुक़ से सब आप लोग जानते हैं और आप लोग भी कोसा रहते हैं। आप लोग भी ये रोज़ाना ये कोशिश करते हैं कि कोई एक अच्छी रिपोर्ट उनके अखबार की जीनत बने। अच्छी रिपोर्ट से मतलब वही अच्छी रिपोर्ट आपको चाहिए जो शहर की तालीमी, तिजारती, समाजी, तिब्बी और अमीरों और गरीबों और सभी ताल्लुक़ के छोटे बड़े अफराद के लिए कोई तरक्की का, उनके जीने का सामान उसके अंदर रहे और उनकी खुशहाली और उनकी एक समाजी माशरती तरक्की उसके अंदर पिन्हा रहे। ड्राफ्ट कमेटी बज़ाहिर 21 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये सिर्फ 21 लोग नहीं हैं। इन 21 लोगों ने अपने ज़िम्मे ऐसे अफराद को जोड़ा। हर एक जो है, हर एक ने इस दिनों में, ये जब से कमेटी का तश्कील दी गई तब से लेकर इसी जगह पर यहाँ पर तश्कील दी गई थी, वो बहुत मुख्तसर नहीं थी, ये खचाखच भरा था। आप लोगों ने भी देखे और हर शोबे के लोग थे। उसके अंदर एक कमेटी तैयार हुई, उसके अंदर सदर की हैसियत से मुझ नाचीज़ को मुंतखब किया गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने और समझने वाले और मशवरा देने वाले और सरगर्म अफराद ने शहर में जा कर के अपने लोगों से, अपने मुताल्लिकीन से और हर शोबे के लोगों से वो तासुरात लिए। नीज़ इसी तरीके से आसिफ शेख साहब ने जो मुख्तलिफ़ मीटिंगें ली, जलसे लिए, उन जलसों में जितने मशवरे आए कि कौन सी पार्टी में जाना चाहिए और वो मशवरों की बुनियाद क्या थी, बुनियाद सिर्फ तरक्की, शहर की तरक्की, हर शोबे में तरक्की, यही उसका बुनियाद थी और इसी बुनियाद पर सब मशवरे आए। उन मशवरों को भी शामिल किया गया, बल्कि उन मशवरों को ज़्यादा अव्वलियत दी गई। अब इस कमेटी के अंदर जो सिफारिशात की गई हैं वो 15 नुकात पर मुश्तमिल है, लेकिन वो 15 नुकात जो हैं वो एक नुकात मामूली नुक्ता नहीं है, मामूली पॉइंट नहीं है। वो एक ही नुक्ते को अगर आप देखेंगे, अगर वो तिब्बी मामले में है तो कई चीज़ें हैं, BUMS के ताल्लुक़ से, मेडिकल के ताल्लुक़ से, सिविल हॉस्पिटल की सहूलियात के ताल्लुक़ से, यानी मतलब एक नुक्ता सिर्फ एक ही नहीं है, उसमें कई चीज़ें। ऐसे ही अगर तालीमी मामलात लोगे तो उसमें हॉस्टल हैं, लड़कियों का हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, उसके अंदर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कई बातें हैं। ऐसे ही तिजारत का है, ऐसे ही हर चीज़ का है, ऐसे ही OBC का है और तमाम लोगों ने अलग शोबे के अलग लोगों को कैसे तालीम के अंदर और कैसे उनको नौकरियों के अंदर उनको रियायत मिले और उनको तरक्की मिले।
ऐसे 15 नुकात जो है वो 15 नुकात के ऊपर इस कमेटी ने तकरीबन 4 मरतबा यहाँ पर बैठ कर के और अपने अपने तौर से दिमाग पाशी करके और यहाँ मशवरे के बाद वो कमेटी ने एक 15 नुकाती सिफारिशात तैयार की हैं। वो सिफारिशात टोटल मालेगांव शहर की तालीम व तरक्की और हर शोबे में, आप जानते हैं मैं इसलिए मुख्तसर बोल रहा हूँ, हर शोबे में कुछ बातें इन्होंने हारून आशिक अली साहब ने भी बताई, हर शोबे में कैसे तरक्की हो और वो तरक्की जिस पार्टी में भी ये जाएंगे, जिस पार्टी में भी आने वाले जलसे में ऐलान करेंगे, वो पार्टी ये तमाम तरक्याती प्रोग्राम पर अमल करने का अपना वादा करेगी, अपनी रज़ामंदी वो पार्टी ज़ाहिर करेगी और आसिफ साहब जितना पाठ पुरावा करेंगे उसका वो या वादा करेगी और उसके साथ साथ लग करके इस शहर की तरक्की के रास्ते खोलेगी और इस शहर की तरक्की में रफ्तार पैदा करेगी, रफ्तार में तेज़ी लाएगी। वही पार्टी को ये मसौदा के ज़रिए वो आगाह करेंगे कि हमारी शहर की ये काम है और इस काम को अगर आप करते हैं तो मैं आपकी पार्टी के साथ आता हूँ। वो चाहे उसको शर्त बोलो, चाहे उनको सियासी जो तौर तरीका होता है वो सियासत के लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो अपने तरीके से किस तरीके से वहाँ पर रखेंगे वो बेहतर जानते हैं। आप ऐसे रहने दो, ऐसे दे रहे सदर साहब दे रहे लो। इसी जगह पर शहर के सनतकार, शहर के तालीमी हलके के ज़िम्मेदारान, मज़दूर, व्यापारी और मालेगांव शहर के हर इलाके के लोगों की मीटिंग, मशवरती मीटिंग यहाँ पर ली गई थी और उसमें कुरैशी मुख्तार साहब की क़यादत में 21 रुकन कमेटी का ऐलान किया गया था और जो ड्रॉप कमेटी 21 लोग 4-5 मीटिंगें इन लोगों ने की। एक मीटिंग में मुझे भी उन्होंने बुलवाया था और मुझसे उन्होंने कई सवालात किए थे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कौन से काम कर सकते हैं विकास का, डेवलप का, शहर को किस रास्ते पे आप ले जाना चाहते हो। कई सवालात इन्होंने किए कमेटी के ज़िम्मेदारान ने और उसका मैंने इनको जवाब दिया। और उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के ज़िम्मेदारान ने जो ड्रॉप मेरे हाथों में दिया, मुझे सौंपा और उन्होंने मालेगांव शहर के, जैसे ही मुख्तार सर ने आपको तफसील बताए कि मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन लाइन हो, टेक्सटाइल हो, मज़दूर हो और बहुत सारे जो पॉइंट्स उन्होंने उसके अंदर ड्रॉप कमेटी ने मुझको दिए हैं। अभी मैंने तो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने मुझको सौंपा है ज़रूर मैं कल पूरा स्टडी करूँगा। 2 दिन मेरे पास है, 2 दिन में मैं स्टडी करूँगा और उसके बाद जो जुमा को जलसा होने वाला है उस जुमा के जलसे में बाकायदा ये मुकम्मल तौर पर आवाम की अदालत में ये सभी ड्रॉप को रखा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कमेटी ने ये अटी शर्ती के ऊपर आइंदा का लायमल जो भी शहर के आवाम की राय से हम लोग बना रहे हों उसके मुताबिक आवाम जो फ़ैसला, जो राय आई है कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊंगा, उसकी तफसील तो मैं वहीं बताऊंगा। लेकिन साथ में ज़िम्मेदारान ने जो ड्रॉप दिया है, चाहे मैं कोई दूसरी सियासी पार्टी में जाऊं, उससे पहले या उन लोगों से 2-3 दिन में रब्ता करके या उन लोगों जो मेरे राब्ते में कई लोग हैं, कई पार्टियों के ज़िम्मेदारान हैं, तो वो तो मैं तफसील वहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे मैं और डिस्कस कर लूँगा। और अगर हो सके ये ड्रॉप अगर जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ उन लोगों तक ये पहुँचाऊँ और पहुँचाने के बाद अगर वो लोग सम्मति देते हैं
तो मैं जलसे के अंदर इस ड्रॉप के ताल्लुक से भी ऐलान कर सकता हूं। लेकिन आवामी राय मैं और एक मर्तबा 5 तारीख को आवाम की और राय ले लूँगा पूरे मजमे में, और उसके बाद मैं आइंदा का लाएमल तैयार करूँगा। बहरहाल मैं इतना ज़रूर आप के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ साथ शहर की आवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी ड्रॉप कमेटी दे रही है और मेरा सियासी मुस्तकबिल तय होने वाला है, तो इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर जिस तरीके से 2014 से 19 तक मैं शहर के लिए विकास डेवलप किया, मैं कुछ नहीं रहते हुए, कोई ओहदे पे नहीं रहते हुए भी इंशाअल्लाह ज़रूर इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मुकम्मल काम हो जाए। बहरहाल मैं ड्रॉप कमेटी के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जानिब से कि उनका कीमती वक्त उन्होंने 5 मीटिंग के लिए निकाला, आज वक्त निकाला, उसमें मेहनत की ड्रॉप बनाने में मैं इनका मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक कांग्रेस से जो वज़न होने का जो दायरा वसी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर होती जा रही है या फिर क्या है? अभी तो हम गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी के जो क़यादत है उस पर थोड़ा सवाल उठाए और एक तरह से जो मैं बोलूँ मामला उजागर हुआ। नहीं, साहब की भी नाराज़गी। खलील भाई, गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत कद्दावर नेता है और मैं बहुत छोटा वर्कर हूँ, है ना। मैं एक 12 किलोमीटर शहर के अंदर का वर्कर हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब नेशनल लीडर है। वो उनकी क्या बात है, क्या नाराज़गी है या नहीं है, या मीडिया के अंदर सिर्फ वो इसको फ्लैश किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ वो मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा है, अंदरूनी कोई बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो उस पार्टी से हट गया हूँ। बहरहाल इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के अंदर, मैं जो बहुत करीब से कांग्रेस पार्टी को देख कर आया हूँ, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमज़ोरी नज़र आ रही है। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी।